अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जिस एयरफोर्स को तबाह करने का दावा कर चुके हैं, उसे ईरान फिर से मजबूत बनाने में जुट गया है और इस बार ईरान को मदद दे रहा है चीन। ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि जंग के पहले राउंड के बीच मई में ट्रंप जिनपिंग से मिलने बीजिंग गए थे और माना जाता है कि उन्होंने जिनपिंग से ये भरोसा लिया था कि इस जंग में वो ईरान का साथ नहीं देंगे। लेकिन वर्ल्ड मीडिया में यह खबर आम हो चुकी है कि चीन ईरान की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए बड़ी मदद देने जा रहा है। खबरों के मुताबिक चीन ईरान को अपने हाथ 400 तक शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर जल्द देने वाला है। यानी ड्रैगन से खलीफा की डील हो गई है। चीन 400 MN पैड्स ईरान को देगा। $70 मिलियन में हुई है ये डील। MN पैड्स यानी मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा वेपन है जिसमें कंधे पर रखकर मिसाइलें फायर की जाती है। ऐसे 400 मिसाइलें ईरान को देने जा रहा है। अब सवाल है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से चीन की डील कैसे हुई, तो इसे लेकर वर्ल्ड मीडिया में कई तरह की खबरें हैं। इन समझौते में चीन की QW-12 और FN-16 जैसे शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शामिल। दावा किया गया है कि यह सौदा हांगकांग की कंपनी झोंगकिंग बाओशांग अंतर्राष्ट्रीय निवेश के जरिए कराया गया है, जो चीनी सप्लायर और ईरानी पक्ष के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पहली खेप अगले कुछ हफ्तों में ईरान पहुंच सकती है। शुरुआती योजना के तहत इन हथियारों को पश्चिमी चीन के उर्मुकी से भेजकर पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाया जाना है। ईरान के साथ चीन के वेपन डील में अपना नाम आते ही हालांकि पाकिस्तान सरकार ने पूरी खबर को गलत बताया है, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तानी हुक्मरान भले अमेरिका की शह पर पीस डील कराने के पक्ष में है, लेकिन अंदर अंदर वो मजहब के नाम पर अब अरब देशों और ईरान के साथ समझौता कराना चाहते हैं। वर्ल्ड मीडिया में यह खबर इतनी पुख्ता है कि अमेरिका के एक प्रमुख चैनल ने ट्रंप से सीधा सवाल पूछ लिया कि क्या आपको खबर है कि पाकिस्तान के जरिए चीन ईरान को मदद भेज रहा है। तो सुनिए ट्रंप का जवाब। हालांकि खबर में कुछ सूत्रों ने चीन की ओर से इस तरह की किसी भी डील को खारिज किया है। इसके मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हथियारों की आपूर्ति से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स निराधार है। चीन के अलावा ईरान जंग में रूसी मदद की बात भी वर्ल्ड मीडिया में उठती रही। अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की वॉशिंगटन आए थे, तो उन्होंने ट्रंप से मिलकर ईरान जंग में रूस की मदद के सबूत दिए थे। जेलेंस्की ने यह सबूत अपने खुफिया एजेंसियों के जरिए जुटाए थे, जिसमें कहा गया है कि खाड़ी देशों और वहां स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी रूसी उपग्रह सक्रिय तरीके से करते हैं और बाद में ये तस्वीरें ईरान को भेजी जाती है। जंग में रूस और चीन की मदद की खबरें ऐसे वक्त में सुर्खियों में जब अमेरिका ईरान से जंग खत्म करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। बीती रात से अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए सिरे से बमबारी की है। इसके पलटवार में ईरान की सेना भी अमेरिकी ठिकानों और हॉर्मुज में तेल टैंकरों को निशाना बना रही है। ईरान इस बात पर मजबूती से अड़ा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को उसका नियंत्रण और निर्देश मानना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट CBD।